हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर जो इन टेक्स्ट में दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्यों क्या किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटाने के लिए उसको रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना सके। क्योंकि तभी तो जब अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो जलेगा नहीं, इसलिए उसको रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वो क्या लिखते हैं अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। और 2 इस तरह से लिखते हैं तो अपन क्या लिखेंगे 2MgO। इसका आंसर अपने को क्या लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जितनी अशुद्धियां हैं उनको हटा सके और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके ताकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल सके। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो अपने पास क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो H2 और Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन को अपन H2 की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये क्या लिख दिया 2HCl। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था, अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था ना। अगर आपने नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हो, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड तो अपने पास क्या बन गया 2HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अब जितने नंबर अभिकारकों के होते हैं उतने ही नंबर किसके होने चाहिए उत्पादों को, इसलिए हम अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं ये संतुलित अभिक्रिया। क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2 और यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं 2। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या हो गई संतुलित। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है पहले आप उसी के अकॉर्डिंग लिखना फिर उसका आंसर लिखना। तो देखो बेरियम क्लोराइड आपको क्या लिख सकते हो बेरियम क्लोराइड। आपने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाने सीखे थे। मैंने BaCl2 क्यों लिखा क्योंकि बेरियम की संयोजकता कितनी होती है 2, इसको ऐसे लिखते हैं ना अपन 2+ और क्लोरीन की कितनी होती है -1 लिखते हैं ना अपन। अब आपको क्या करना है ये प्लस की ये माइनस की तो ये इसकी संयोजकता इसमें चली जाती है और इसके इसमें, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है BaCl2। तो मैंने क्या लिख दिया बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और सल्फेट की कितनी होती है 2। बन गया ना अपना फॉर्मूला। पहले आप उसी के अनुसार लिखना, उसके बाद उसको संतुलित करना। फिर अपने पास क्या बना बेरियम सल्फेट तो BaSO4, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी भी कितनी होती है 2 और सल्फेट की भी कितनी होती है 2। तो मैंने क्या लिख दिया बेरियम सल्फेट। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि इसके उत्पाद कैसे बन रहे हैं आप उसी के अनुसार लिख लो फिर इसको संतुलित कर लेना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होगी 1 और एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3। तो मैंने क्या लिख दिया AlCl3। अब देखो अब अपने पास यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2 और वहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 3। तो मैं यहाँ लगा दूँ 3, तो 3 को 2 से जब आप गुणा करोगे तो क्या बन गया 6। यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ भी क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, हो गया क्लोरीन। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और क्लोराइड हो गए। यहाँ पे बेरियम कितने हो गए 3, तो अपन यहाँ क्या सल्फेट भी कितने हैं 3, तो यहाँ पे अपन क्या लगा दें 3। अब जितने नंबर ऑफ अभिकारक हैं उतनी ही संख्या किसकी बन गई उत्पादों की। और ये क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो आप द्रव्यमान को घटा सकते हैं
मतलब ना तो संरक्षित कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, बस उसको संतुलित कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारकों की संख्या होती है उतनी ही उत्पादों की संख्या होती है। यहाँ पे अपने बेरियम कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3, सल्फेट कितने हैं 3, क्योंकि ये जो 3 है वो बेरियम के साथ भी है और सल्फेट के साथ भी है। आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देखें, जिसको ये अभिक्रियाएं संतुलित नहीं करनी आती वो लास्ट वीडियो में जाके जरूर देख ले। अब देखो ये क्या है, क्लोरीन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्लोरीन के नंबर कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितने होंगे 6, होगी ना अभी अपनी अभिक्रिया संतुलित। आगे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए आप इस चैप्टर में जितनी भी अभिक्रियाएं दी हुई उनका अभ्यास जरूर करना, क्योंकि संतुलित अभिक्रियाएं एक अपना है ना रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, उनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम प्लस जल, अपने पास क्या है सोडियम प्लस जल Na प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे कितने हो गए 3। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दूं मैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गया 4, तो यहाँ भी अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4, और यहाँ पे भी कितनी है 4। देखो ये वाले जो तीर के निशान से इधर हैं ये वाले अपने क्या कहलाते हैं अभिकारक, और ये क्या कहलाते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है ना, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो जितने नंबर होंगे मतलब यहाँ पे कितने 4, तो उतने ही नंबर किस में होने चाहिए अभिकारकों में। तो ये सोडियम यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ भी अपने पास कितना हो जाएगा 2। देखो अभिक्रिया संतुलित होगी ना, यहाँ पे भी सोडियम की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे भी कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन की कितनी है 2। अब ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास 4, तो 2 हाइड्रोजन तो इसमें काम में ले लिए और 2 ये हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4। ये अभिक्रिया भी अपने क्या हो गई संतुलित। अब थर्ड क्वेश्चन और देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको अभिक्रिया लिखनी है और उनकी अवस्था। अपन ने पढ़ा था ना सॉलिड के लिए S यूज करेंगे, विलियन के लिए AQ लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे और गैसेस के लिए G लिखेंगे। देखो आप जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, किसके साथ लगा दी मैंने सोडियम के साथ। फिर अपने पास क्या है अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। अब देखो अपने पास क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, फिर इसकी अवस्था लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, तो दोनों को अपन, और यहाँ पे सोडियम कितना है 2, और यहाँ पे सोडियम कितना है 1, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ इस तरह से, तो यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 2, तो अपनी अभिक्रिया क्या होगी संतुलित। अब इसके साथ अपने को क्या लिखना है, इनकी अवस्था लिखनी है। तो जल में बेरियम क्लोराइड अगर वो जल में घुलनशील है तो अपन को क्या लिखना है AQ। फिर क्या लिखा है तथा सोडियम सल्फेट के विलियन, मतलब ये भी क्या है AQ से डिनोट करोगे आप। सोडियम क्लोराइड का विलियन ये भी क्या है AQ, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो इसको आप क्या लिखोगे S। देखो कई बार अपन को क्या लिखना है
प्रिसिपिटेट लिखना है, अवक्षेपित लिखना है, जिसको आप पीपीटी से यूज करोगे। लेकिन अभी अपन ने क्या लिखा है इसमें, जो जल में घुलनशील है उनको AQ लिखोगे, ठीक है। AQ एक्वेसिक सॉल्यूशन, AQ ये भी क्या है, AQ। क्यों लिखा है, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, मतलब विलयन होने का मतलब उसको अपन कौन सी अवस्था में दिखाएंगे, एक्वेसिक सॉल्यूशन, और उसके शॉर्ट फॉर्म अपन क्या लिख रहे हैं, AQ। अब आगे वाला देखो क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, तो जल में है तो इसके साथ ही इसकी अवस्था लिख दो AQ, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा H2O जल बनाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया वैसा अपन ने लिख दिया। अब इनकी अवस्था लिख दो, पहले विलयन बोला है AQ लिख दिया, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको भी AQ लिख दो। उसके बाद क्या बोला है, अम्ल के विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, मतलब ये भी क्या हो गया AQ, तथा जल बनाते हैं। और जल कौन सी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया L। अब देखो ये अभिक्रिया अपने पास बैलेंस हो गई क्या, संतुलित है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे H2, एक हाइड्रोजन अपन ने ये काम में ले लिया और एक ये ले लिया, तो अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, क्लोरीन 1 और यहाँ भी 1, सोडियम यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। क्लियर। इस तरह से आप अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हो। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक, NaCl, ये किसका फॉर्मूला होता है, नमक का, और ये जल का। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।